दोस्तों, आज का टॉपिक है एक बहू के ससुराल में उसके कदम शुभ या अशुभ। वेदिका और आरुष की शादी हुई 1 महीना बीता था। वेदिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी। आरुष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनका अपना कारोबार था जिसे दोनों बाप बेटे मिलकर अच्छे से संभालते थे। लेकिन आज शादी के 1 महीने बाद वेदिका का जन्मदिन पड़ा था और वेदिका के माँ बाप भाई बहन सब वेदिका के ससुराल खाने पर आने वाले थे। इसीलिए वेदिका ने जिद करके आरुष और ससुर जी को भी आज दुकान नहीं जाने दिया था। खैर, सब लोग आ चुके थे और खाना पीना चल रहा था कि अचानक किसी का फोन आया कि दुकान में आग लग गई है। सुनकर सब लोग परेशान हो गए। पता करने पर पता चला कि आग आरुष और वेदिका के ससुर जी के केबिन में ही लगी है, जहां वह दोनों बैठते थे और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन केबिन पूरी तरह से तबाह हो गया है, पर बाकी दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। यह सब सुनकर वेदिका के ससुराल वाले और मायके वाले दोनों काफी परेशान हो गए। वेदिका के मायके वालों को बहुत घबराहट हो रही थी, खास करके वेदिका के मम्मी पापा को, कि अभी 1 महीना हुआ है वेदिका की शादी में और इतना बड़ा कांड हो गया। ऊपर से आज वेदिका का जन्मदिन है। पता नहीं अब उसके ससुराल वाले, पास पड़ोस और बाकी रिश्तेदार क्या बातें बनाएंगे। आस पड़ोस के लोग जिन्होंने आग लगने की बात सुनी और आसपास बगल के घरों में रहने वाले वेदिका के चाचा ससुर, चाची सास वगैरह सब दबी जुबान में बात भी करने लगे थे कि बहू के कदम शुभ नहीं है। देखो, अभी आई 1 महीना हुआ भी नहीं कि दुकान में आग लग गई। जो बातें कि देविका और उसके माँ बाप के कानों तक भी आ रही थी। वेदिका बहुत डरी डरी सी अपने सास ससुर और आरुष की तरफ देख रही थी, जैसे उसने ही कुछ पाप कर दिया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी अभी नई नई शादी थी और लोग तो बातें बनाते ही हैं। ऊपर से बेटी के ससुराल का मामला वेदिका के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या बोलें, कि तभी वेदिका की सासू माँ आगे बढ़कर बोली, अरे तो क्या हुआ? यह तो सोचो कि हमारी बहू कितनी भाग्यवान है कि आज उसका जन्मदिन था और उसने जिद करके ससुर जी और आरुष को दुकान नहीं जाने दिया। यह मेरी बहू के ही भाग्य हैं कि आज मेरे पति और बेटे दोनों की जान बच गई। मेरा और मेरी बहू दोनों का सुहाग उजड़ने से बच गया। जरा सोचो, आग उसी केबिन में लगी है जहां आरुष और उसके पापा बैठते हैं। अगर आज वेदिका का जन्मदिन नहीं होता और वह जिद करके अपने ससुर जी और आरुष को घर पर नहीं रोकती, तो यह दोनों बाप बेटा तो दुकान में ही होते और फिर क्या होता। यह तो हमारी गृह लक्ष्मी के भाग्य ही हैं कि इसके घर में पैर रखने की वजह से इतना बड़ा हादसा होने से टल गया और हम दोनों आज सुरक्षित हैं। मेरी बहू के कदम तो बहुत ही शुभ हैं। साथ ही दुकान में कोई नुकसान भी नहीं हुआ, बल्कि हमारा जो व्यक्तिगत नुकसान होने वाला था वह हमारी बहू के भाग्य से बच गया। बहुत नसीबों वाली है हमारी बहू। सासू माँ के मुंह से यह बातें सुनकर वेदिका और उसके माँ बाप को यकीन नहीं हुआ कि वेदिका की सासू माँ इतने सुलझे हुए विचारों की होंगी। कहाँ लोग तरह तरह की बातें दबी जबान में कर रहे थे और कहाँ सासू माँ ने एक ही बात कहकर सबका मुंह बंद कर दिया। वेदिका अपनी सासू माँ के गले लगकर रोने लगी। वेदिका के माँ बाप की आंखों में भी आंसू आ चुके थे कि सच में उनकी बेटी बहुत भाग्यशाली है
कि उसे इतना अच्छा ससुराल और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। जाते जाते उन्होंने अपने बेटी दामाद को बहुत आशीर्वाद दिया और वेदिका के सास ससुर से बोला, सच में हमारी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आपके घर ब्याह करके आई है। दोस्तों, इस कहानी में हर बहू हर पत्नियों के आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।